इमरान ने जीप काशान शहर के किनारे पर ले जाकर रोक दी। टाइगर, तुमने होटल जाकर सामान लाना है, लेकिन ख्याल रखना, हो सकता है कि वहाँ महाशय के आदमी हमारे इंतजार में मौजूद हों। इमरान ने जीप रोककर टाइगर से कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा और जीप से उतरकर पैदल आगे बढ़ता चला गया। इमरान साहब, ये तो नया सिलसिला शुरू हो गया है। हमारा तो ख्याल था कि ये मावराई किस्म कमीशन होगा, लेकिन यहाँ तो बाकायदा तरबियत याफ्ता अफराद मौजूद हैं, साले ने कहा। हाँ, महापुरुष तंजीम बाकायदा तरबियत याफ्ता है और अब हमने उनके हेडक्वार्टर पर हमला करना है, काशान पहाड़ पर, वरना इस महदूद एरिया में ये हमें चलने ही ना देंगे। टाइगर को भी मैंने इसीलिए भेजा है कि टाइगर ज़ेर ज़मीन दुनिया में काम करता रहता है, इसलिए वो आसानी से उनके हाथ ना आएगा, इमरान ने कहा। बॉस, अगर आप हुक्म दें तो मैं अकेला जाकर इस हेडक्वार्टर का खात्मा कर दूं, जोसेफ ने कहा। नहीं, ये काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है, और अब तुम खामोश रहो, मैं ज़रा नक्शे का मुताला कर लूं ताकि टाइगर के आने तक काशान पहाड़ का कोई बेहतर रास्ता तलाश कर सकूं, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को इस कत्ल गारत के बारे में अब तक इत्तला मिल चुकी होगी, इसलिए लामहल्ला उन्होंने हमारे खात्मे के लिए कोई न कोई प्लानिंग कर ली होगी, खामोश बैठी हुई जोलिया ने कहा। हाँ यकीनन, इसीलिए तो मैं नक्शे को देखना चाहता हूँ, वरना आम रास्ते से तो हम आसानी से काशान पहाड़ तक पहुँच सकते हैं, इमरान ने कहा। तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से एक तयशुदा नक्शा निकाला और उसे साइड सीट पर फैला दिया। जोलिया खिसक कर जीप के दरवाजे के साथ लग गई। बॉस, मैं बाहर जाकर निगरानी करता हूँ, कहीं कोई अचानक हम पर हमला ना कर दे, जोसेफ ने कहा। ओह हाँ ठीक है, इमरान ने कहा। तो जोसेफ भी दरवाजा खोलकर जीप से बाहर चला गया। इमरान नक्शे पर झुक गया और काफी देर तक उसे गौर से देखता रहा, और फिर उसने तवील सांस लिया। 4 रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता सोनारी जंगल पर जाकर खत्म हो जाता है। सोनारी जंगल क्रॉस करना जरूरी है, और नक्शे के मुताबिक ये इंतहाई घना जंगल है, और यहाँ घुन्नेपन का खसूसी निशान दिया गया है, इमरान ने सर उठाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि हमारे खिलाफ पिकेटिंग इस सोनारी जंगल में हो सकती है, जोलिया ने कहा। हाँ, अगर वो यहाँ पिकेटिंग कर लें तो हम आसानी से उनका शिकार हो सकते हैं, और तरबियत याफ्ता आदमी लाजमन यही बात सोचेगा, इमरान ने जवाब दिया। तो इसका क्या हल है, जोलिया ने पूछा। हमारे साथ जोसेफ मौजूद है, जंगल के शहजादा, और 2 जंगली क्वींस भी, इसलिए वो क्या मुहावरा है कि सयां बने कोतवाल, अब डर का है का, इमरान ने कहा। तो साले बे इख्तियार हंस पड़ी। क्या मतलब, ये तुमने क्या कहा है, जोलिया ने हैरान होकर कहा, क्योंकि उसने ये मुहावरा पहली बार सुना था। सयाम महबूब को कहते हैं, और कोतवाल का मतलब आजकल का गवर्नर समझ लो, इसलिए इसका मतलब है कि जब हमारा महबूब गवर्नर बन गया है तो अब हम खुलकर खेल सकते हैं, अब किसी का हमें क्या डर, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो इस बार जोलिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। तुम्हारा मतलब है कि तुम अब गवर्नर बन गए हो, चंद लम्हों बाद जोलिया ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तो इस सूरत में बन सकता हूँ कि मुझे किसी का सयां बनने का एजाज हासिल हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोलिया ने बेख्तियार मुंह फेर दिया। उसका चेहरा गुलनार हो गया था। इमरान की वजाहत के बाद उसे समझ आ गई थी कि उसने जो बात की है उसका क्या मतलब निकलता है। इमरान साहब, इस घने जंगल में जीप तो न चल सकेगी, इसलिए यकीनन हमें पैदल चलना होगा, और ये भी देखना होगा कि ये जंगल कितना बड़ा है और इसकी पोजीशन क्या है, साले ने जो अगली सीट पर बैठी हुई थी बात करते हुए कहा। खासा बड़ा जंगल है, और दूसरी बात यह कि वहां जाकर ही मालूम होगा कि इसकी पोजीशन क्या है, क्या इसमें जीप चल सकती है या नहीं, इमरान ने नक्शा तय करते हुए कहा। तो क्यों ना हम इस जंगल की बजाय किसी और रास्ते से गुजरकर वहां पहुंचे, अब ये जंगल काशान पहाड़ के चारों तरफ तो नहीं हो सकता, साले ने कहा। इस जंगल की पोजीशन ऐसी है कि हमें लामहल्ला उसके किसी न किसी पोर्शन से गुजरना होगा। बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब जबकि हम ज़हनी तौर पर होशियार हो गए हैं तो अब परेशानी की कोई बात नहीं, इमरान ने नक्शा जेब में डालते हुए कहा। इमरान साहब, हेडक्वार्टर में दाखिल होने और वहां उनका खात्मा करने के लिए हमें भारी असले की ज़रूरत पड़ेगी, उसका क्या होगा, साले ने कहा। नहीं, वहां सिर्फ आदमी होंगे, और आदमी आम असले से भी मारे जा सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। और फिर वो तीनों जीप से बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि टाइगर को वापस आने में अभी काफी देर लगेगी। इमरान साहब, सोनारी जंगल में हमारे खिलाफ एक्शन में कितने आदमी हो सकते हैं, साले ने इमरान से मुखातिब होकर कहा।
जंगल में तो एक आदमी भी काफी हो सकता है, अलबत्ता मेरा ख्याल है कि 10-12 अफराद हो सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई हमारे लिए शदीद खतरात होंगे, साले ने कहा। घबराने की जरूरत नहीं, तुम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की रुकन हो और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की धूम तो पूरी दुनिया में है। ये लोग लाख तरबियत याफ्ता सही, लेकिन फिर भी इसराइल और एक्रेमिया से कम तरबियत याफ्ता होंगे। ये भी जरूरी नहीं कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वो ही कुछ वो भी सोचें, इमरान ने कहा तो साले का सुता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। और फिर 2 घंटे बाद टाइगर वापस आ गया तो उसके हाथों में 2 बड़े बड़े बैग थे, जबकि एक बैग उसने अपनी पुश्त पर बांधा हुआ था। क्या हुआ? इमरान ने पूछा। वहां कोई आदमी चेकिंग के लिए मौजूद नहीं था। मैं अच्छी तरह देखभाल करने के बाद कमरों में गया और बैग मैंने एक कमरे में इकट्ठे किए और एक एक करके उन्हें फायर डोर से बाहर ले आया। मैंने पार्किंग से एक जीप उड़ाई और बैग जीप में रखे और फिर यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर मैंने जीप को घने जंगल में छोड़ा और बैग उठाकर पैदल यहाँ तक पहुँचा हूँ, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, इन बैगों से असला निकालकर जेबों में डाल लो और बाकी बैग यहाँ किसी झाड़ी के नीचे छुपा दो, वापसी पर ले लेंगे, इमरान ने कहा तो टाइगर ने बैग खोले और फिर इमरान समेत सब ने मशीन पिस्टल्स निकालकर जेबों में डाल ले और मशीन गनें जो बैगों में पार्ट्स की सूरत में थी उन्हें जोड़कर उन्होंने उन्हें कांधों से लटका लिया। जोसेफ ने तीनों बैग एक ऊंची और घनी झाड़ी के नीचे छुपा कर रख दिए। चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर जीप में बैठे आगे बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर इमरान था। चूंकि इमरान नक्शे को बगौर देख चुका था, इसलिए अब उसके लिए सुनारी जंगल पहुंचने और फिर वहां से काशान पहाड़ पर जाने में कोई रुकावट नहीं थी। जोसेफ, इमरान ने अचानक जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जो अकबी सीट पर बैठा था जवाब देते हुए कहा। तुम खामोश हो, क्या जंगल पसंद नहीं आया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, ऐसे जंगल मत कहें, ये तो वैरान इलाका है। यहाँ न दहाड़ते हुए शेर हैं, न गुर्राते हुए चीते और ना ही तबाही मचाते हुए मस्त हाथी। यहाँ तो मुझे खरगोश भी नजर नहीं आया और आप इसे जंगल कह रहे हैं, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान समेत सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हारा मतलब है कि जंगल वो होता है जिसमें दरिंदे हों, इमरान ने कहा। यस बॉस, दरिंदों के बगैर जंगल लाश जैसा होता है, जोसेफ ने कहा तो इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि दरिंदे सिर्फ जानवर ही होते हैं? इमरान ने पूछा। यस बॉस, जोसेफ ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। शायद इमरान की बात उसकी समझ में न आई थी। क्या इंसान दरिंदे नहीं हो सकते? इमरान ने कहा। ओह बॉस, आप दुरुस्त कहते हैं। इंसान जब दरिंदगी पर आ जाए तो वो इन दरिंदों से भी बड़ा दरिंदा बन जाता है, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। हम जल्द ही एक घने जंगल में पहुंच जाएंगे। वहां हो सकता है कि 10-12 इंसानी दरिंदे मौजूद हों। फिर क्या तुम्हें सोनारी जंगल वाकई जंगल लगने लग जाएगा या नहीं? इमरान ने कहा। अगर वो दरिंदे हुए तो बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इस बात का फैसला कैसे होगा कि वो दरिंदे हैं या नहीं? इमरान ने कहा। बॉस, जानवर दरिंदे जंगल में खुले आम फिरते हैं, जबकि इंसान दरिंदे छुप कर वार करते हैं, जोसेफ ने बाकायदा दलील देते हुए कहा। अब जाहिर है वो वहां जंगल में परेड तो नहीं कर रहे होंगे। हमारे शिकार के लिए उन्हें छुपना तो होगा, इमरान ने कहा। मुझे उनकी बू आ जाएगी बॉस, और मुझे पता चल जाएगा कि वो इंसान है या दरिंदे, जोसेफ ने कहा तो इस बार इमरान चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे पता चल जाएगा? क्या इंसानों से खुशबू आती है और इंसानी दरिंदों से बदबू? इमरान ने कहा। नहीं बॉस, इंसानों की अपनी बू होती है, लेकिन जब कोई इंसान छुप कर किसी पर वार करता है तो उसकी बू में फर्क आ जाता है। इस तरह मुझे मालूम हो जाएगा कि ये कैसी बू है, जोसेफ ने जवाब दिया। ओके, फिर तैयार हो जाओ, हम असल जंगल में पहुंचने वाले हैं, इमरान ने कहा।
बॉस, मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है। जंगल में दाखिल होते ही मैं खुद ब खुद तैयार हो जाऊंगा। जोसेफ ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। क्या इन लोगों को हमारी आमद का इल्म किसी मावराई ताकतों के जरिए हुआ है या उन्होंने बकायदा मुखबरी कराई है? जोलिया ने कहा, दोनों काम हो सकते हैं। वैसे अगर मावराई कुव्वतों का मसला होता तो यकीनन वो उन्हें बता देती कि हम में से असल खतरा उन्हें तुमसे और साले से हो सकता है। बाकी तो बेचारे मरजान मरंज किस्म के लोग हैं। बाकी तो बेचारे मरजान मरंज किस्म के लोग हैं और फिर वो तुम पर हाथ डालने की हमाकत करके अपने इतने आदमी जाया न कराते। इमरान ने कहा, मर्द तो वाकई मरजान मरंज होते हैं, बज़ाहिर भीगे हुए चूहे बने रहते हैं, लेकिन असलियत उनकी दरिंदों के रूप में सामने आती है। जोलिया ने कहा तो इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। मोहब्बत की बारिश में भीगे हुए कहूँ, इमरान ने कहा तो जोलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बॉस बॉस, जीप रोको, अचानक जोसेफ ने चीख कर कहा तो इमरान ने बेख्तियार जीप रोक दी। दूसरे लम्हे जोसेफ जीप का अकबी दरवाजा खोलकर नीचे उतरकर गायब हो गया। अभी तो मेरे ख्याल के मुताबिक सुनारी जंगल काफी फासले पर है, फिर इसे क्या हुआ है? इमरान ने कहा और जीप का दरवाजा खोलकर वो भी नीचे उतर आया। बाकी साथी भी तेजी से नीचे उतर आए। जंगल में हर तरफ खामोशी तारी थी। जोसेफ को लाजमन कुछ न कुछ महसूस हुआ होगा, टाइगर ने कहा, जबकि जंगल के असल बासी तुम हो। क्योंकि तुम टाइगर हो, एहसास तो तुम्हें होना चाहिए था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका शागिर्द जो बन गया हूँ, टाइगर ने कहा तो इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। उसी लम्हे सामने झाड़ियों से खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी तो वो सब चौंक कर इधर उधर देखने ही लगे थे कि जोसेफ झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गया। उसके कंधे पर एक मकामी आदमी लदा हुआ था। उसने इस आदमी को इमरान के सामने जमीन पर डाल दिया। इसके पास ये ट्रांसमीटर भी है बॉस, जोसेफ ने कहा और जेब से एक ट्रांसमीटर निकालकर उसने इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये कहाँ मौजूद था? इमरान ने ट्रांसमीटर लेते हुए पूछा। ये करीब ही एक दरख्त पर मौजूद था बॉस। मुझे अचानक इसकी बू आ गई और फिर मैं झाड़ियों की ओट लेकर उसकी तरफ बढ़ा। मैंने एक पत्थर इसको मारा तो ये मरी हुई छपकली की तरह नीचे झाड़ियों में आ गिरा और मैंने इसे बेहोश कर दिया। फिर मैंने असला के लिए इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब से ये ट्रांसमीटर और एक मशीन पिस्टल बरामद हुआ। जोसेफ ने कहा, इसके दोनों हाथ उसके अकब में करके बांध दो और फिर इसे होश में ले आओ। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए ट्रांसमीटर का जायजा लेना शुरू कर दिया। जबकि जोसेफ ने एक तरफ झाड़ियों पर फैली हुई बेल उतारकर उसे मखसूस अंदाज में तोड़कर उसके दोनों सिरे आपस में मिलाकर उसने उन्हें रस्सी की तरह बल देकर आखिर में गांठ लगा दी। फिर वो वापस आया और उसने इस आदमी को उल्टा कर इसके दोनों हाथ अकब में करके उन्हें इस बैल से बनी हुई रस्सी से बांध दिया। इस काम में टाइगर ने भी उसकी मदद की। हाथ बांधने के बाद जोसेफ ने उसे पलटकर दोबारा पुश्त के बल लिटा दिया और फिर झुककर उसका नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार उभरे तो जोसेफ ने हाथ हटाए और सीधा खड़ा हो गया। उस आदमी ने चंद लम्हों बाद कराते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसने एक झटके से उठने की कोशिश की तो इमरान के इशारे पर जोसेफ ने उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से खड़ा कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मम मैं तो बैरागी हूँ, जंगल में रहता हूँ। मम मेरा नाम सहाय राम है। उस आदमी ने रुक रुक कर और खौफजदा से लहजे में कहा। जोसेफ ने उसे अभी तक बाजू से पकड़ा हुआ था ताकि वो लड़खड़ाकर दोबारा नीचे ना गिर पड़े। बैरागियों के पास ट्रांसमीटर नहीं होते। अपना असल नाम बताओ वरना अभी एक एक हड्डी अलहदा करा दूंगा। इमरान ने घुराते हुए कहा। मम मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी ने रुक रुक कर कहा। जोसेफ, इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने कहा तो जोसेफ का दूसरा हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा
और दूसरे लम्हे माहौल उस आदमी के हल्क से निकलने वाली कर्बनाक चीख से गूंज उठा। जोसेफ ने इंतहाई बेदर्दी से उंगली उसकी आंख में मार दी थी। अब बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? ये सोच लो कि हमें मालूम हो जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। अगर इस बार झूठ बोला तो दूसरी आंख भी खत्म हो जाएगी। इमरान ने गुर्राते हुए कहा, मम मेरा नाम परशाद है, परशाद। मैं सच कह रहा हूं, इस आदमी ने कांपते हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर तकलीफ के साथ साथ अब बेपनाह खौफ के तसुरात भी उभर आए थे। क्या तुम्हारा ताल्लुक महापुरुष से है? इमरान ने पूछा। हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? परशाद ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा। सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दो और सुनो। एक लफ्ज भी झूठ न बोलना, वरना तुम छोटी मछली हो और जिस तरह छोटी मछलियों को माहीगीर वापस समुद्र में फेंक देते हैं, इस तरह मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो फिर तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। इमरान ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा। मुझे मत मारो, मैं सच बोलूंगा, परशाद ने खौफजदा से लहजे में कहा। तुम यहाँ क्यों मौजूद हो और तुमने ट्रांसमीटर पर किसको क्या रिपोर्ट दी है? इमरान ने कहा। मेरा ताल्लुक महापुरुष के एक सेक्शन जिसे महाबली सेक्शन कहा जाता है से है और हम काशान शहर में रहते हैं और हमारे बॉस का नाम गोपाल है। हम 20 आदमी हैं। हमारा हेडक्वार्टर माशेरी में है। हमारा काम वहाँ ऐसे मुसलमानों को तलाश करके उनका खात्मा करना होता है जो हमारे मजहब के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। हमारा चीफ महाशय है। फिर माशरी के सबसे बड़े गुरु शरीफदम प्रार्थना करने काशान पहाड़ पर आ गए तो चीफ महाशय अपने आदमियों समेत उनकी हिफाजत के लिए वहाँ चले गए, जबकि हमारे आधे सेक्शन को यहाँ काशान में आने का हुक्म दिया गया। हमें बताया गया कि महाराज शरीफदम के खिलाफ काम करने पाक एशिया से मुसलमान आ रहे हैं और हमने उनका खात्मा करना है। लेकिन फिर चीफ महाशय ने बास गोपाल को फोन पर कहा कि दुश्मन हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे और उसके लिए वो लाजमन सुनारी जंगल से गुजरेंगे, इसलिए हम जंगल में उनका खात्मा कर दें। हमें जंगल में दुश्मन का खात्मा करने की बाकायदा फौजी तरबियत हासिल है। चुनांचे बास गोपाल हम सब समेत सुनारी जंगल में चला गया। मुझे उन्होंने यहाँ रोक दिया और कहा कि अगर दुश्मन यहाँ से गुजरे तो मैं बॉस को इतला दूं। उन्होंने मुझे खास तौर पर मना किया था कि मैं उनकी नज़रों में ना आऊं, इसलिए मैं एक दरख्त पर छुप कर बैठ गया और फिर मैंने तुम्हारी जीप देख ली और मैंने ट्रांसमीटर पर बॉस को इतला दे दी और जीप के बारे में सारी तफसील भी बता दी। फिर अचानक मेरे सीने पर ज़रब लगी और मैं बेख्तियार नीचे गिर गया। फिर कोई साया मुझ पर झपटा और मैं बेहोश हो गया। परशाद ने आज खुद ही तफसील बताते हुए कहा। कितने आदमी हैं सुनारी जंगल में? इमरान ने पूछा। बास गोपाल समेत 9 आदमी हैं और 10वां मैं यहाँ हूँ, परशाद ने जवाब देते हुए कहा। उनके पास किस किस्म का असला है? इमरान ने पूछा। दूरबीन लगी हुई मशीन गन्ने, मशीन पिस्टल और मिसाइल गन्ने हैं, परशाद ने जवाब दिया। क्या फ्रीक्वेंसी है गोपाल की? इमरान ने पूछा तो परशाद ने फ्रीक्वेंसी बता दी। अब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गोपाल को कॉल करके कहो कि हमारी जीप खराब हो गई है और हम यहाँ मौजूद हैं और तुम आसानी से हमें गोलियों का निशाना बना सकते हो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर पर परशाद की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसको ऑन किया और ट्रांसमीटर परशाद के हाथ में दे दिया। हेलो हेलो, परशाद कॉलिंग ओवर, परशाद ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस गोपाल, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक बारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी, लहजा तक माना था। बॉस, मैं काले पैंट से बोल रहा हूँ। वो जीप खराब हो गई है, उसमें से 3 मर्द और 2 औरतें बाहर निकली हैं। एक आदमी जीप को ठीक करने में मसरूफ है। आप हुक्म दें तो मैं अपने मशीन पिस्टल से आसानी से उनका खात्मा कर सकता हूँ। ओवर, परशाद ने कहा। नहीं, तुमने सामने नहीं आना। वो इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं। तुम मारे जाओगे और उसके साथ साथ उन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि हम यहाँ सुनारी जंगल में मौजूद हैं, जबकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है।
इसलिए वो यहाँ आते ही क्रॉस ट्रैप में फंस कर यकीनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। ओवर। गोपाल ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर। प्रसाद ने कहा। तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया गया और प्रसाद ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान ने उसके हाथ से ट्रांसमीटर ले लिया। इसे ऑफ कर दो जोसेफ, इमरान ने कहा। तो दूसरे लम्हे जोसेफ उस पर किसी उकाब की तरह झपटा और जंगल प्रसाद के हल्क से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। जोसेफ ने यकलख्त दोनों हाथों से इस तरह प्रसाद को फिजा में उछाल कर नीचे फेंक दिया था कि नीचे गिरते ही उसकी गर्दन टूट गई और उसका जिस्म चंद लम्हे झटके खाता रहा और फिर साकित हो गया। इसे घसीटकर किसी झाड़ी में फेंक दो, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने उसके हुक्म की तामील कर दी। इसका मतलब है कि उन्होंने जंगल में मशीन गनों की ऑटोमेटिक फायरिंग के ट्रैप बनाए हुए हैं, जोलिया ने कहा। हाँ, तुमने दुरुस्त समझा है और इस बात से जाहिर होता है कि वो जंगल में एक्शन करने के बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं। अब हमें इंतहाई मोहतात रहना होगा, इमरान ने कहा। बॉस, आप मुझे इजाजत दें, मैं जंगल में जाकर उनका खात्मा कर देता हूँ, जोसेफ ने कहा। नहीं, तुम क्रॉस फायर ट्रैप का शिकार हो जाओगे। हमें अब ऐसा रास्ता इख्तियार करना होगा कि हम उनके अकब में पहुंच जाएं, इमरान ने कहा। लेकिन कैसे? हमें उनकी पोजीशनों का तो इल्म नहीं है, जोलिया ने कहा। तो इमरान ने ट्रांसमीटर पर एक बार फिर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, महाशय कॉलिंग ओवर। इमरान ने चीफ महाशय की आवाज और लहजे में बात करते हुए कहा, क्योंकि साले ने जब गार में से बल्दियों से मिलने वाले फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर पर बात की थी तो ये बंदी खाने में मौजूद ट्रांसमीटर पर भी सुनी गई थी, और चूंकि दूसरी तरफ से महाशय ने बात की थी इसलिए महाशय की आवाज और लहजा उसके ज़हन में मौजूद था। यस यस चीफ, गोपाल अटेंडिंग यू, ओवर। गोपाल की मोदबाना आवाज सुनाई दी। क्या पोजीशन है तुम्हारी, ओवर, इमरान ने पूछा। चीफ, हमें इत्तला मिल चुकी है कि पाक एशियाई दुश्मन एक जीप में काले जंगल की तरफ से सोनारी जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी तादाद 5 है, 3 मर्द और 2 औरतें, और हम उनका शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ओवर, गोपाल ने कहा। कैसे पता चला, ओवर, इमरान ने कहा। तो गोपाल ने उसे प्रसाद की दोनों कॉलों के बारे में तफसील बता दी। तुमने क्या इंतजामात कर रखे हैं, ओवर, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मेरा ख्याल था कि ये लोग चारों साइड से आएंगे, इसलिए मैंने वहां से काशान पहाड़ तक जगह जगह क्रॉस फायरिंग ट्रैप लगा दिए थे और मेरे आदमी भी चारों तरफ मौजूद थे। लेकिन अब ट्रांसमीटर पर जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक ये लोग जीप में टारचाई साइड से आ रहे हैं, इसलिए मैंने फौरी क्रॉस फायरिंग ट्रैप्स उस तरफ लगाने का हुक्म दिया है। और ये तो अच्छा हुआ कि उनकी जीप खराब हो गई है, इसलिए हमें मौका मिल गया है। अब जैसे ही ये लोग इस साइड से दाखिल होंगे उन पर हर तरफ से फायरिंग शुरू हो जाएगी, क्रॉस फायरिंग भी और मेरे आदमियों की फायरिंग भी, ओवर, गोपाल ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ओके, ठीक है, अब मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे जेब में डाल दिया और फिर अंदरूनी जेब से उसने नक्शा निकाला और उसे जमीन पर रखकर वो अकड़ू बैठकर उसे गौर से देखने लगा। है, हमें थोड़ा सा चक्कर काटना होगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही नक्शा उठाकर उसने उसे बंद करके जेब में डाला और फिर जीप की तरफ मुड़ गया। तो आपने अब चारों साइड से अंदर जाने का प्रोग्राम बनाया है, साले ने कहा। हाँ, जीप की खराबी हमारे लिए खुशखबरी है।
اب ان کی تمام تر توجہ اس طرف رہے گی، جبکہ ہم اندر داخل ہو کر ان کا آسانی سے شکار کر لیں گے۔ عمران نے کہا، لیکن کیا اس طرف ان کا مخبر موجود نہیں ہوگا جیسے ادھر موجود تھا؟ جولیہ نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ارے ہاں، واقعی ادھر بھی ان کا آدمی موجود ہوگا، اور ضروری نہیں کہ جوزف اسے چیک کر سکے، عمران نے کہا۔ لیکن باس، اس کے آدمی تو ادھر ہوں گے، وہاں پہنچنے میں تو انہیں وقت لگے گا، ٹائیگر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جیپ چھوڑنی پڑے گی، ورنہ جنگل میں جیپ کی آواز دور سے ہی سنائی دیتی ہے، عمران نے کہا۔ باس، آپ اسی طرف سے اندر چلیں، ہم ان کی کراس فائرنگ سے بھی نمٹ لیں گے، اور ان سے بھی، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، چکر کاٹ کر جانے میں ہمیں فائدہ ہوگا، سالے نے کہا۔ یہ جنگل کا مسئلہ ہے، اس لیے جو فیصلہ جوزف کرے گا وہی درست ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، جنگل کا ہر درخت اور ہر جھاڑی شکاری ہو سکتی ہے، اس لیے آپ سرحد پر رک جائیں، میں اکیلا اندر جاؤں گا اور میں ان کی پوری مخبری کر کے واپس آؤں گا۔ اس کے بعد آپ باس ہیں، جیسے آپ حملے کا منصوبہ بنائیں گے وہ بہتر ہوگا، جوزف نے کہا۔ ان کو اب جیپ کا علم ہو چکا ہے، اس لیے لامحالہ وہ کراس فائرنگ کے ساتھ ساتھ میزائل گنیں بھی استعمال کریں گے، اور اگر ایک بھی میزائل جیپ پر پڑ گیا تو پھر ہم سب ختم ہو جائیں گے، جولیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم سوچارو سائیڈ سے ہی جائیں گے، اس طرف خطرات بہرحال کم ہو جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا، اور پھر کچھ آگے جانے کے بعد اس نے جیپ کو موڑا اور سائیڈ پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ جیپ میں موجود سب افراد خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جیپ نے جھٹکا کھایا اور اس کے ساتھ ہی اس کا انجن بند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سائیڈ پر موجود جولیہ نے کہا۔ اب واقعی جیپ خراب ہو گئی ہے، اب یہاں سے ہمیں پیدل آگے جانا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک اسے کیا ہوا ہے؟ جولیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، فیول ختم ہو گیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی باقی ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ کیا تمہیں پہلے پتہ نہیں چلا تھا؟ جولیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوئی شاید خراب تھی، ایک جگہ پر ٹکی ہوئی تھی، میں سمجھا کہ اتنا فیول بہرحال ہے کہ ہم کاشان پہاڑ تک پہنچ جائیں گے، لیکن پھر اچانک سوئی نے حرکت کی اور خالی کے نشان پر پہنچ گئی، اس کے ساتھ ہی انجن بند ہو گیا، عمران نے کہا، تو جولیہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ جوزف، اب تم نے یہیں سے سوچارو سائیڈ پیدل جا کر سوناری جنگل میں داخل ہونا ہے، جبکہ ہم تمہارے پیچھے وہاں پہنچیں گے۔ تم نے کراس فائرنگ ٹرپ سے بچ کر کسی ایک آدمی کو بے ہوش کر کے لے آنا ہے، تاکہ اس سے ہم وہاں کی سچویشن معلوم کر کے آگے بڑھیں، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی فائرنگ کی ضد میں آ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا۔ سیدھے چلے جاؤ، اور پھر جہاں سے سیاہ رنگ کے پتوں والے گھنے درخت تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، وہیں سے سوناری جنگل کا آغاز ہوگا، اور ان درختوں سے کچھ پہلے ہم رک جائیں گے، تم نے وہیں واپس آنا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، جوزف نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ گیا، اور پھر چند لمحوں بعد ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آؤ چلیں، لیکن سالے اور ٹائیگر علیحدہ، جبکہ میں اور جولیہ علیحدہ گروپس کی صورت میں آگے بڑھیں گے، تاکہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جا سکے، عمران نے کہا۔ آئیے مس سالے، ٹائیگر نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا، جبکہ سالے بھی اس کے پیچھے آگے بڑھ گئی۔ جب وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو جولیہ نے عمران کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟
अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, जोलिया ने उसे खामोश खड़े देखकर कहा। घुन्ना जंगल, साई साई की रोमांच परवर आवाजें और तन्हाई, वाह क्या माहौल है, इमरान ने कहा तो जोलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारा इन बातों से क्या ताल्लुक, तुम में तो सिरे से इंसानी जज्बात ही नहीं। चलो आगे बढ़ो वरना मैं जा रही हूँ, जोलिया ने हंसते हुए कहा। सुनता तो रहा था कि जंगल में जाकर खवातीन कठोर हो जाती हैं, लेकिन तजर्बा आज हुआ है। इसलिए तो कदीम दौर का आदमी खातून की बाहों में बाहें डालकर चलने की बजाय उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता दिखाया जाता है, इमरान ने कहा तो जोलिया एक बार फिर हंस पड़ी। मर्दों की अना की तस्कीन ऐसे ही मनाजिर से होती है। मर्द चाहे कितना ही तालीम याफ्ता और महजब हो, उसके ज़हन में बहरहाल औरत पर जबर करके उसे तस्खीर करने की ख्वाहिश मौजूद रहती है। जोलिया ने कहा, ख्वाहिश नहीं हसरत कहो। बहरहाल अब चलो, अब जोसेफ काफी आगे निकल गया होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ने लगा। तो तुम इसलिए ये बातें कर रहे थे कि जोसेफ और तुम्हारे दरमियान फासला बढ़ जाए, जोलिया ने कदरे घुसीले लहजे में कहा। हाँ, उससे ये फायदा हो गया कि मुझे मर्दों की नफ्सियात पर पुरमग़ज़ लेक्चर सुनने का मौका मिल गया, इमरान ने जवाब दिया तो जोलिया एक बार फिर हंस पड़ी। ठीक है, अब क्या कहा जा सकता है, जोलिया ने कंधे उचकाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्करा दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।